नमस्कार मित्रों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास लेसर सोइंग की प्लेट है जिसमें हम डायमंड है वो फिक्स करते हैं और उसके बाद उसमें डायमंड है वो कटिंग होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं माटी है उसमें डायमंड चिपकाए हुए होते हैं और उसमें लेसर का इम्पेक्ट होने के बाद डायमंड है उसके दो पोर्शन हो जाते हैं। ये जो प्लेट है उसमें डायमंड हमने स्टिचिंग की है, लेकिन डायमंड है उसमें हमने मैनुअल मार्किंग भी की है। आपने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे जिसमें हम डायमंड है वो देखते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, उसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज है वो सेट करते हैं। यानी कि जो इम्प्योरिटीज है वो ये जो लाइनिंग हम करते हैं डायमंड पे मार्किंग जो करते हैं उसमें बीच में ले लेते हैं। और ये डायमंड है वो चिपकाने के बाद हम यहाँ पे मशीन है हमारे पास जिसको हम लेसर सोइंग का मशीन कहते हैं, जिसमें लेसर है वो ये डायमंड पे पड़ती है और डायमंड है उसके दो पोर्शन हो जाते हैं। लेकिन ये डायमंड है वो काटने में काफ़ी सारा टाइम है वो कंज्यूम हो जाता है, क्योंकि डायमंड है उसकी साइज, उसकी वेट, वो डायमंड कैसा है, तो ये सारी की सारी चीज़ें है वो मैटर करती है। डायमंड जितना भी बड़ा होगा तो उसको कटने में भी उतना ही टाइम ज़्यादा लग जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायमंड है उसको हम काट रहे हैं, लेसर सोइंग है वो ऑन है, प्लेट है आप देख सकते हैं आगे पीछे होती है, लेकिन जो लेसर है जो बीम है वो स्ट्रेट ही रहता है। तो इसीलिए आपको मालूम हो गया होगा कि आप अलाइनमेंट डायमंड में करते हैं उसका महत्व कितना ज़्यादा होता है, क्योंकि डायमंड में जितना अलाइनमेंट आपका परफेक्ट होगा तो वैसे ही ऐसे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लेने में हमें आसानी रहती है और डायमंड है वो काटने में भी काफ़ी इजी रहता है। डायमंड आपको जैसे काटना है वैसे आप काट सकते हैं। तो ये आपने देख ही लिया होगा कि आपने मैनुअल मार्किंग कैसे की है, उसका स्टिचिंग है वो कैसे होता है। फॉर एग्जांपल ये कैसेट है उसमें हम ऐसे सारे के सारे डायमंड चिपकाने के बाद इसको हीटिंग प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद इसको लेसर सोइंग में दिया जाता है और लेसर सोइंग में जाने के बाद हमारे पास ऐसे वापस डायमंड्स आते हैं और उसके दो पोर्शन हो जाते हैं। इसमें एक पोर्शन होगा वो थोड़ा सा वीक होगा या फिर दोनों के दोनों पोर्शन है वो काफ़ी अच्छे होंगे। वो डिपेंड करता है आपके पास डायमंड्स आते हैं उसकी कलर क्लैरिटी कैसी है। कुछ डायमंड स्टोन्स ऐसे होते हैं जिसको काटने के बाद उसका जो कलर है वो काफ़ी अच्छा आता है, उसका पार्ट है वो भी काफ़ी बढ़िया आता है। और ये लेसर सोइंग मशीन है उसका यूज़ तो हर कोई बंदा करता ही है, क्योंकि डायमंड है उसको काटना तो पड़ेगा ही। आपके पास कोई भी रफ डायमंड आता है तो उसमें इम्प्योरिटीज़ तो आती ही आती है। अगर इम्प्योरिटीज़ को आपको रिमूव करनी है तो हमारे पास ये मशीन है जो टेक्नोलॉजी है उसमें हम डायमंड है उसके दो पोर्शन करते हैं। दो पोर्शन करने के बाद डायमंड है वो हम आगे अपने यूनिट में देते हैं। लेकिन ये डायमंड कटने के बाद क्या होता है भैया, ये काले पड़ जाते हैं। क्यों काले पड़ जाते हैं? इसमें लेसर का इम्पैक्ट होने के कारण। अगर इसको आप फिर से एक बार हीटिंग करेंगे और बॉइलिंग करेंगे तो डायमंड है उसका ओरिजिनल जो कलर है वो वापस आ जाएगा और जो कालाश है वो सारी की सारी निकल जाएगी।